आज हमारी सोसाइटी में जो 12 ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स के ऊपर जो ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं सीमेंट के, पुराने लगभग 30 साल से भी ज़्यादा पुराने जो वाटर टैंक्स हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम, उनकी मरम्मत का काम 29 सितंबर 2024 से होना शुरू हुआ। उनका शुभारंभ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपके सामने ये 4 प्लास्टिक की टंकियाँ हैं। 2 एस्ट्रल कंपनी की हैं, 2 वेक्टस कंपनी के हैं। इनको हम रस्सी से बांध के, बीच में एक लोहे की रॉड है, उसमें फंसा के इनको धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा है। और चारों टंकियाँ इस तरह हमने ब्लॉक नंबर 7 में पहुंचा दी, क्योंकि ब्लॉक नंबर 7 की जो टंकी थी वो सबसे बुरी हालत में थी। पानी की सप्लाई में लोगों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने पहले ब्लॉक नंबर 7 चुना, 7 नंबर ब्लॉक चुना। उसके बाद फिर ये 8 नंबर ब्लॉक में इन्हीं टंकियों को रख दिया जाएगा। उसके बाद 9, 10 और 11 इस तरह से इन ब्लॉक्स के अंदर इनको रखते चले जाएंगे। तो एक टंकी में रिपेयरिंग में लगभग 8-10 दिन लग जाते हैं। तो 8-10 दिन तक यही टंकियाँ जो प्लास्टिक की हैं, इनसे ही वाटर सप्लाई होगी। तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। तो 15-20 मिनट के लिए दिक्कत आएगी, उसके बाद ये रिपेयरिंग हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए टंकी ऊपर पहुंच गई आराम से। ऐसे करके काम यहाँ पे शुरू हुआ। ये देखिए CPVC का मतलब होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। आमतौर पर PVC, जिसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, से कई मायनों में बेहतर है। इनके कारण क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ये तापमान प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। CPVC PVC की तुलना में अधिक तापमान को सहन कर सकता है। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण है इसका ये रासायनिक प्रतिरोध, यानी CPVC PVC की तुलना में अधिकांश अम्लों, क्षारों, लवणों और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण इसका आगे है। पेयजल CPVC सीसा रहित है और कई देशों में पीने योग्य पानी के उपयोग के लिए स्वीकृत है। इसमें लेड नहीं होता। चौथी बात, पीने के पानी के लिए PVC की सिफारिश नहीं की जाती। PVC अच्छा नहीं माना जाता, CPVC अच्छा माना जाता है, क्योंकि गर्म करने पर प्लास्टिक से रासायनिक यौगिक निकलते हैं, केमिकल कंपाउंड निकलते हैं, वो ठीक नहीं है। छठा कारण है कि आग प्रतिरोध CPVC PVC की तुलना में अधिक अग्नि प्रतिरोधी। अगर आग लग भी जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये झेल जाएगा एक दफ़े को, लेकिन PVC नहीं झेल पाएगा। सातवीं बात, UV स्थिरता, अल्ट्रावायलेट स्थिरता, यानी CPVC में PVC की तुलना में बेहतर अल्ट्रावायलेट किरणों को झेलने की क्षमता है। आठवीं बात, CPVC पाइप आमतौर पर PVC पाइप की तुलना में महंगे होते हैं। नवीं बात, CPVC पाइप निष्क्रिय भी होते हैं और अन्य पाइपिंग सामग्रियों की तुलना में पानी की गुणवत्ता पर इनका प्रभाव सबसे कम होता है, यानी पानी की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी। इसलिए हमने इनका चुनाव किया, हालांकि ये महंगे हैं। ये आपके सामने ट्रक खड़ा है छोटा सा, और इसमें से हमने ये 25 पैकेट उसमें से उतारे हैं। तो 25 पैकेट में अगर देखें, एक एक पाइप को खींच के देखें, तो देखिए सब पे लिखा हुआ है CPVC। ये हमने मेक श्योर कर लिया। तो फिनोलेक्स CPVC हैं, ये फिनोलेक्स एस्ट्रल कंपनी के अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। इसमें लाल रंग की धारी होती है। तो ये 25 पैकेट हैं। इनमें से कुछ पैकेट में जो पाइप हैं वो 50 हैं संख्या में, जो पतले वाले हैं। जो मोटे वाले हैं वो 20 की संख्या में, एक एक पैकेट में 20। तो 25 पैकेट हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पाइप यहाँ पर उतर रहे हैं। ये देखिए अभी और सामान उतर रहा है। ये है, इसके अंदर T जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट्स हैं, और कुछ पीतल के जॉइंट्स हैं। तो सब तरह के जॉइंट्स यहाँ पर, ये भी करीब 10-12 पैकेट हैं, वो भी हमने यहाँ पर उतार लिए। इस प्रकार हमने बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया है, और उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। अब ये सारा क्रेडिट इसका विशेषकर श्री राज कोरेला जी को जाता है, जो हमारे इंजीनियर हैं। उन्होंने सब इन बातों की हमें सलाह दी, और जितनी मुझे बायोलॉजी के हिसाब से जानकारी थी मैंने आपको बता दिया कि हमने CPVC का चुनाव क्यों किया बजाय PVC के। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो PVC होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, थोड़ा सा
तो और जो CPVC होता है वो थोड़े पीले रंग का होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड वो अलग चीज़ है, और CPVC क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड ये थोड़ा पीले रंग का होता है और ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये देखिए 7 नंबर ब्लॉक में इस तरह से इन्होंने ये नसैनियाँ लगा ली। नसैनी के ऊपर बैठे हुए हैं 2 लोग ताकि ये नीचे नहीं गिर जाए, और मोटी रस्सी नीचे लटकी हुई है और ये पाइप की फिटिंग की जा रही है 7 नंबर ब्लॉक में बैक साइड में। ये देखिए सामने की तरफ से हो रही है फिटिंग यहाँ पर, और ये 3 अक्टूबर 2024 को ये काम यहाँ पे शुरू हुआ। ये लटके हुए हैं प्लम्बर, इस तरह से ये एक के बाद एक पाइपों को जोड़ते चले जा रहे हैं और हर घरों में ये कनेक्शन करते चले जा रहे हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालने का सारा श्रेय ये श्री राज कोराला जी को जाता है, जो हमारे इंजीनियर हैं। उनके समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, और विशेषकर श्री DK मोहन जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको पूरी तरह से ये इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने हमें समय समय पर योगदान दिया, और उनके मार्गदर्शन में ये कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो रहा है। इनके साथ साथ श्री हरीश मदान जी का भी इसमें विशेष सहयोग है, वो हर समय हमारे साथ ही रहे। ठीक, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पाइप को किस तरह से ऊपर खींच के ले गए। तो पुराने पाइप को ये ऊपर ले गए खींच के लोहे वाले को, और उसकी जगह पर नया ये CPVC का पाइप यहाँ पर डाल दिया, और डालने के बाद एक एक करके इसको चिपकाते चले जा रहे हैं। जो विशेष प्रकार का एक ग्लू होता है उससे इनको जोड़ते चले जा रहे हैं ताकि ये परमानेंटली फिक्स हो जाए। अब ये काम ख़त्म हो गया यहाँ पर 7 नंबर ब्लॉक में, और धीरे धीरे करके ये नीचे उतर गए, और पूरा 1 दिन लग गया इस काम के लिए, और ऐसे करके ये पूरा कार्य संपन्न हुआ। ये थोड़ा सा पोर्शन अभी रह गया है, इसको भी ये जोड़ देंगे। देख रहे हैं वहीं लटके लटके ही धीरे धीरे करके इसको उसी के हिसाब से काट लेते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको क्लोजअप करके। ये देखिए ये बड़ी सही रिंच है, और यहाँ से रिंच से इसको धीरे से इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाथों में भी लग सकती है। बड़ा ख़तरनाक काम है, लेकिन ये पूरा जोखिम उठा रहे हैं। हेलमेट वगैरह सब लगाया हुआ है, तो इनका ढूला बड़ा विशेष है जो लोहे का बना हुआ है। इसी के अंदर देखिए आप हथियार औजार जिनके जो भी हैं इनके वहाँ पर लटके हुए हैं। रिंच भी लटकी हुई है, हथौड़ी भी लटकी हुई है। वहीं पर बाएं हाथ में ग्लू लटका हुआ है, और उसी के अंदर एक वो स्पंज का एप्लीकेटर होता है जिससे ये डुबो के यहाँ पर इनको जोड़ते चले जा रहा है। तो ये इस तरह से ये खुल गया। जंग खा गए सारे के सारे पाइप, नहीं खुलते हैं तो फिर इनको ये तोड़ देते हैं। अब ये देखिए दूसरे थैले में ये बराबर में रस्सी डाली इन्होंने, और जो भी इन्होंने मांगा था वो इसके अंदर उन्होंने रख के भेज दिया। जॉइंट है, थोड़ा सा पीस है CPVC का, वो सब इन्होंने भेज दिए यहाँ पर। इनको यहाँ रख लिया, और इनको उसी हिसाब से काट के फिट कर देंगे। थैला वापस गया, तो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन इनके अंदर चल रहा है। एक और थैला आ रहा है लटका हुआ है, उसमें भी कुछ सामान आ रहा है। ये आ गया थैला, इसके अंदर भी कुछ T जॉइंट होगा या एल्बो जॉइंट होगा, कोई ना कोई जॉइंट होगा, वो इन्होंने यहाँ पे इसको भेज दिया। जो इन्होंने मांगा वो उन्होंने सप्लाई कर दिया। तो इन प्लम्बर्स का काम बड़ा सराहनीय है, और काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये निभा रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। छोटा सा पीस है, जितनी ज़रूरत थी वो मंगा लिया इन्होंने। और ये एक पतला सा टेप होता है जो प्लम्बर्स लोग यूज़ करते हैं, वो इसके ऊपर लपेट देंगे ताकि ये जॉइंट अच्छी तरह से टाइट हो जाए। अब कुछ और मांग रहे हैं, ये इस तरह से हो गया। ये देखिए
कैसे इन्होंने उसमें इसके अंदर फिट कर दिया। ये लग गया जॉइंट वहाँ पर। ये बाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये है ग्लू। वो वहाँ से लेके यहाँ से इन्होंने काट दिया और इसको यहाँ से ग्लू से उसी साइज़ का है, यहाँ पर इसको लटका दिया और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। और टांग के ऊपर ही रख के इसको काट रहे हैं तो ये लोग एक्सपर्ट हैं इस काम में, हम लोग तो नहीं कर सकते। इतना हार्ड पीवीसी है, सीपीवीसी है, जिसको काटना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको काट के इन्होंने इस तरह से इसके अंदर लगा दिया। ये कहलाता है बड़ा स्पेशल ग्लू होता है, इससे ये जॉइंट्स पूरी तरह से चिपक जाते हैं, कोई लीकेज नहीं होती। ऐसे लगा दिया यहाँ ग्लू, और यहाँ पाइप में भी बाहर से भी लगा दिया और अंदर से भी लगा दिया। लगाने के बाद वहीं छोड़ दिया इसको। ये बड़ा महंगा ग्लू आता है। इससे ये देखिए, ये एल्बो जॉइंट कहलाता है, इसको इन्होंने फिट कर दिया। और चूँकि जो अंदर वाला पाइप है जो घर में जा रहा है उसका डायमीटर कम है, तो उसी हिसाब से इन्होंने इसको कम डायमीटर का इसमें लगा दिया। और अब थोड़ा सा और ग्लू लगाएंगे उसमें, ताकि किसी तरह से ये हटे नहीं वहाँ से। अंदर से भी ग्लू लगा दिया ये, और ऐसे करके इसको चिपका दिए। और हाथ से दबा के इसको टाइट कर दिया। थोड़ा सा और ग्लू बाहर से, ताकि किसी तरह भी ये लीकेज ना हो। और इसके अंदर भी लगा दिया इन्होंने ग्लू, दोनों तरफ लगा दिया ग्लू। और थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये हल्का सा सूख जाए। अब जगह वहाँ कम है तो इन्होंने एक कोई लीवर ले लिया, लोहे का रॉड ले ली, उससे इसको दबा के जोड़ दिया। तो इस तरह से ये आखिरी वाला जो नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक की इन्होंने फिटिंग कर दी। ये काम पूरा आज संपन्न हो गया। तो जो चारों घर हैं यहाँ उन्होंने अच्छे वाले मोटे पाइप से इसको कनेक्शन कर दिया है। और अब इसमें पानी, अभी तो जो ऊपर टंकियाँ गई हैं प्लास्टिक की, उनसे पानी आएगा। उसके बाद जब सीमेंट की जो टंकी है वो रिपेयर हो जाएगी 8-10 दिन के बाद, तो फिर मेन टंकी से फिर पानी आना शुरू हो जाएगा। अभी धीरे धीरे करके ऐसे उतर रहे हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा दिया कि कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। बार बार मैं आपको ये आगे नहीं दिखाऊंगा, ये अच्छी तरह मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि इस तरह से हमारा ये काम चल रहा है। बड़ा रिस्की है। अब ये दूसरा व्यक्ति पहुँच गया वहाँ। पहले इनके जो हथियार औजार थे वो सारे उतार दिए ताकि लग नहीं जाए। रिंच हटा दी, हथौड़ा हटा दिया, और जब इनकी टांगें टिक गई नीचे तो इनको वहाँ से खोल दिया। ऐसे करके ये पूरी सेफ्टी के साथ ये काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, इस तरह आइडिया आपको लग गया कि ऐसे काम चल रहा है इस तरह से। तो ये बैक साइड में जो 7वां जो ब्लॉक है, ये काम आज यहाँ पर संपन्न हो गया। उतर गए। अब ढूला यहीं पर खोल देंगे। उसके बाद ये खोल दिया इनको, ये फ्री हो गया। आज 4 अक्टूबर 2024 को ब्लॉक नंबर 7 में जो पानी की पुरानी टंकी है उसकी अंदर से सफाई हो रही है। एक व्यक्ति लाइट डाल रहा है और दूसरा ये पुरानी सीमेंट की जो अंदर कोटिंग है उसको खुरच रहा है। तो खुरचने के लिए इन्होंने लोहे के तार का एक ब्रश लिया, उससे एक खुरच है, पुराना सीमेंट हटा रहे हैं। और नीचे जो पूरा फ्लोर था उसकी मिट्टी सारी की सारी हटा दी गई। पीले रंग की जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये सारी की सारी हटा दी गई। इस तरह पूरी सफाई जब हो जाएगी तो फिर ये वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के लिए कल ये तैयार हो जाएगा। ये
ये जो कोटिंग के लिए तैयारी की जा रही है, उसमें दीवार के ऊपर जो पुराना सीमेंट है वो पूरा का पूरा लगभग हटा ही दिया है और अब इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट अब कल होगा। अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, देखिए इनको पसीना आ रहा है। एक व्यक्ति लाइट फेंक रहे हैं, अंधेरा है पूरा, ऊपर से ढका हुआ है और अंदर से बहुत गर्म है। तो ये बाहर थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं। इस तरह से ये काम चल रहा है ऊपर ब्लॉक नंबर 7 में जो टैंक है, वाटर टैंक, वहाँ की ये सफाई हो रही है। अब ये देखिए, ये पानी की टंकी जो है ब्लॉक नंबर 7 वाली 10 अक्टूबर 2024 को लगभग पूरी हो गई है अंदर। और बाहर से देखिए तो देखिए ये टंकियाँ प्लास्टिक की यहाँ पे जोड़ दी गई हैं। इस तरह एक ब्लॉक में 2 टंकियाँ लगाई गई हैं 1,000 लीटर की प्लास्टिक की, और ये 5 पाइपलाइन बाईं तरफ जा रहे हैं और 5 पाइपलाइन सीधी तरफ जा रहे हैं। तो एक टंकी से 5 पाइपलाइन बाईं तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये झांक के वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है। तो सारे के सारे ऊपर जितनी भी पाइपलाइन आपको दिख रही हैं, पुरानी वाली सब हटा दी गई और ये नई लगा दी गई। तो ये टंकी यहाँ पे देखिए इस तरह से ये फिट हो गई। और जो मोटा वाला पाइप है, ये दिख रहा है आपको, ये इससे पानी सप्लाई हो रहा है। अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, यहाँ देखिए दूसरी टंकी, यहाँ से भी देखिए आप, ये 5 पाइप एक साथ जोड़ दिए गए और ये भी दूसरी साइड में जा रहा है। तो आपने देखा 5 पाइपलाइन बाईं तरफ जा रहे थे और 5 पाइपलाइन सीधी तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर एक इन्होंने कट दिया हुआ है, यहाँ से इसको ऊपर की टंकी जब बन जाएगी तो पानी डाल के इसको पानी को बहा देंगे। अब देखिए टंकी के छत के ऊपर भी काम हो रहा है और यहाँ पर देखिए ईंटों का परकोटा उन्होंने लगा दिया चारों तरफ चौकोर, ताकि यहाँ से सीपेज ना हो बारिश का। तो ये ढक्कन लोहे का आपने देखा बिल्कुल सही है, ये ढक्कन लोहे का, ताकि बारिश का पानी अंदर नहीं जाए। ऐसी ढक्कन दूसरी तरफ है, वो भी अच्छी तरह से बंद है। तो ये ढक्कन भी ख़राब हो गए हैं और हम नए बनवा रहे हैं। ये देखिए दूसरी साइड का भी ढक्कन, ये भी ठीक है। 7 नंबर ब्लॉक के दोनों ढक्कन ठीक हैं और कुछ ब्लॉक में ये ढक्कन गल गए हैं पूरी तरह से, हम इनको नया बनवाने जा रहे हैं। ऐसे देखिए टंकी अंदर से देखिए दिख रही है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। और जो डॉक्टर फिक्सिट की जो 4 कोटिंग है वो पूरी हो गई अंदर। और ऊपर भी देखिए इन्होंने प्लस्तर करना शुरू कर दिया और यहाँ पर ये ईंटों का परकोटा बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो बारिश का पानी होगा वो छत के ऊपर गिरेगा और एक पाइप से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि दीवार के अंदर सीपेज नहीं जाएगी, टंकियों की दीवारों के अंदर सीपेज नहीं जाएगी। अब देखिए सीमेंट कर दिया इन्होंने और डॉक्टर फिक्सिट की भी कोटिंग कर दी, ऊपर से कंक्रीट वगैरह डाल के इसको छत को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। ये चारों तरफ से देखिए पूरी इसका जो परकोटा है वो पूरी तरह से इन्होंने इसको अच्छा बना दिया। और एक पाइप लगा देंगे जिससे क्या होगा कि बारिश का पानी बाहर निकल जाएगा। वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। देखा आपने, ये इस तरह से टंकी एक पूरी हमारी बनके तैयार होगी 7 नंबर ब्लॉक की। यही काम 8 नंबर में होगा, यही काम और सभी ब्लॉक्स में होता रहेगा। ये देखिए फाइनली ये काम हो गया और ये देखिए नंदलाल खड़े हैं वहाँ पर, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हम भी वहाँ जा के बार बार इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तराई कर दी इसकी, देख लिया कि किस तरह से ये छत के ऊपर एकदम सपाट रूप से ये बढ़िया टंकी हो गई। तो बाहर से भी अच्छी और अंदर से भी अच्छी। बार बार चढ़ना वहाँ मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जाकर वहाँ अच्छे से इसका इंस्पेक्शन किया, देख लिया खोल के कि बिल्कुल ठीक है। हमारे DK मोहन जी भी देखिए ऊपर चढ़ गए ब्लॉक नंबर 7 में, वो भी ऊपर से इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि काम सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। इधर हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है, काम ऊपर बढ़िया हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से सीढ़ी रोक लीजिए और गोद में रोक लेगा, उसको बोलना पत्नी को मेरे पास छोड़ जा। ये क्या है? वो लेबर को ऐसे बोलना पड़ता है ना। अभी रिकॉर्ड हो गया ना, मैं देख लिया। बहुत बढ़िया। ऊपर पानी डाला है कब से, वो पूरी छत का पानी बारिश वाला यहाँ से निकल रहा है। ये बहुत बढ़िया। ये ऊपर अब नहीं रुकेगा, सीधा नहीं आएगा।
चारों तरफ फैला नहीं भाई रहेगा। का काम है। टंकी की छत पर पानी डाल के हमने देख लिया अच्छे से कि पानी बाहर निकल रहा है, मतलब बारिश होगी तो ये पानी वहाँ रुकेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि टंकी के अंदर से धुलाई हो रही और ये चेक किया जा रहा है कि कहीं पे सीपेज तो नहीं रह गई, इसलिए ये पानी भर रहे हैं अंदर। थोड़ा सा पानी डाल के देख रहे हैं कि कहीं पे सीपेज तो नहीं है। जब मेक श्योर हो गया कि टंकी पूरी तरह से परफेक्ट है, और ये पानी देखिए, ये पाइप दिख रहा है आपको, ये इन पाइपों के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो थोड़ा सा पानी हमने भर लिया था यहाँ पर इसके अंदर, टंकी के अंदर। अब ये चेक कर लिया, ये किनारों पे देखिए आप, ये ग्राउटिंग हो रही है पूरी तरह से, और ये 4 पाइप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने मेक श्योर कर लिया कि पानी बिल्कुल बाहर आराम से निकल जाए, ये वाला, और कोई सीपेज ना हो। एक बार टंकी के ऊपर फिर हमने पानी भरा दोबारा, और फिर देख लिया कि कहीं भी बारिश का पानी रुके नहीं। ये 4 पाइपलाइन आप देख रहे हैं ऊपर जा रही हैं हवा में, तो ये हवा से हवा खींचेंगी और ऐसे करके पानी सभी घरों में आराम से अब मिलना शुरू हो जाएगा। हमने फीडबैक लिया लोगों से कि घरों में पानी कैसा आ रहा है, सब ने यही बताया कि पानी का फ्लो बहुत अधिक बढ़ गया है और बड़ा अच्छा काम किया है इन लोगों ने, सराहनीय काम है। ये देखिए 4 पाइपलाइन एक तरफ हैं, 4 घरों के लिए जा रही हैं, और 4 पाइपलाइन दूसरी तरफ हैं। मैम ये पानी अच्छे से आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। अच्छा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल नहीं आ रहा था। जरा दिखाइए चला के। वाह क्या बात है। ये अच्छा पानी आ रहा है या वैसा ऊपर ओवर टैंक का? टैंक का है ये? बंद हो गया पानी का? आप क्या बाद में आएगा तभी ठीक है, थैंक यू। चले हाँ जी। चाय बनाऊं बैठ। नहीं फोन है ना? यस अंकल। हाँ बेटा, ये बताओ कि अब पानी का प्रेशर कैसा आ रहा है? हाँ अंकल, पहले से बेटर आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ आप सेटिस्फाइड हैं? यस। कुछ कहना है? नो अंकल। हाँ, अच्छा चला के दिखाइए थोड़ी। यस। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। हेलो बेटा, ये बताओ कि पानी का प्रेशर घर में कैसा आ रहा है? क्योंकि हमने ओवरहेड टैंक बिल्कुल बदलवा दिए हाँ जी। सारा का सारा, तो आप दिखाओ कि कैसा आ रहा है पानी का प्रेशर। पानी का प्रेशर बिल्कुल सही आ रहा है। पूरा अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ कहना है बेटा? थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम रहती है इस ब्लॉग में पानी को लेके, तो पहले कैसा था प्रेशर? पहले तो काफ़ी दिक्कत रहती थी पानी को लेके। अब बढ़िया आ रहा है। हाँ जी। हाँ, अगर कोई कहीं पर ब्लॉकेज वगैरह हो ना तो वो वहाँ पे लिख दें कंप्लेंट, तो वो आके ठीक कर देगा संतोष। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये देखिए, आज ब्लॉक नंबर 8 में भी प्लम्बिंग का काम शुरू हो गया। ब्लॉक नंबर 7 का लगभग ख़त्म हो गया और आज 8 नंबर में इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये मैं खुद गया ऊपर छत पे, देखा मैंने कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार ब्लॉक नंबर 7 का काम बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ है, प्रभु से प्रार्थना है कि बाकी और टंकियों का भी काम इसी प्रकार सुचारू रूप से पूर्ण हो। आप सभी सदस्यों का सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।